यूएस ने अभी रिसेंटली बहुत से रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जुलाई ऑन डिमांड एग्ज़ाम 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और अभी ये अगस्त का और ये अभी जो है आप लोग देखोगे कि सितंबर का ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट ये डिक्लेयर करने वाली है। अब देखो रिजल्ट आने के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको एग्ज़ाम दोबारा से देने की ज़रूरत पड़ती है। तो एनयूएस में जो एक्स स्टूडेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम कब कब होता है और रजिस्ट्रेशन कब कब होता है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपके रिजल्ट में SYC आया हुआ है और अगर आपका उसका थ्योरी एग्ज़ाम दोबारा से देना है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना है, तो SYC यही इंडिकेट करता है कि आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं। अब आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोबारा से देना होगा अगर प्रैक्टिकल है तो। अगर आपके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है, SYCT का मतलब होता है कि आपको थ्योरी एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिला है, थ्योरी एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा। अगर आपके रिजल्ट में SYCP मिल रहा है तो उसके इसमें ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में आपके कम मार्क्स आए हैं और 12वीं क्लास के लिए प्रैक्टिकल कंपलसरी है। तो अगर आपके 12वीं क्लास में SYCP आ रहा है तो उसके इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एनयूएस में एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट करे जाते हैं आप लोग के लिए और कितने तरीके से एग्ज़ाम आप लोग के लिए कंडक्ट करे जाते हैं, ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो एनयूएस में दो तरीके से आप लोग के लिए हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाते हैं। यहाँ पे देखोगे सबसे पहला तरीका आप लोग का ही होता है पब्लिक एग्ज़ाम का। पब्लिक एग्ज़ाम देखोगे तो एनयूएस जो है साल में 2 बार कंडक्ट करती है, एक आप लोग का अप्रैल में और एक आप लोग का अक्टूबर में। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम ये साल में 2 बार कंडक्ट करती है ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ठीक है, साल में 2 बार ये भी कंडक्ट करती है। और इसका आप डेट पूछोगे तो ये जो है जनवरी से लेके मार्च तक मतलब कि आप लोग के लिए एग्ज़ाम चलाती है। और दूसरा आप लोग के लिए जून से लेके सितंबर तक। इस बार जून का मतलब कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, किसी वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन हर साल जून से लेके सितंबर तक आप लोग के लिए एग्ज़ाम ये कंडक्ट करती है और हर साल आप लोग का ये करती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको पब्लिक एग्ज़ाम देना है ना तो उसके इसमें आप लोग को अक्टूबर के लिए रजिस्ट्रेशन कब करना होगा और आप लोग को अप्रैल में अगर एग्ज़ाम देना है तो उसके इसमें रजिस्ट्रेशन कब करना होगा, ये आप समझो। अगर आपको एनईएस के पब्लिक एग्ज़ाम अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है तो उसके इसमें आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है, ये देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग का 7 जून से शुरू होगा। ठीक है, 7 जून से आप लोग का ये डेट आया हुआ है। अगर आपको अक्टूबर के 2025 एग्ज़ाम में बैठना है तो, क्योंकि इस बार का तो डेट यहाँ पे निकल चुका है, ये देखोगे तो 26 जुलाई तक लास्ट डेट था। 26 जुलाई तक आप लोग को यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखा था एग्ज़ाम फ़ीस पे करने का। और अक्टूबर 2024 के लिए एग्ज़ाम फ़ीस इसी तरीके से कलेक्ट करी गई थी और अक्टूबर 2025 के लिए भी इसी तरीके से कंडक्ट करी जाएगी और एग्ज़ाम फॉर्म निकाला जाएगा। तो 7 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप लोग जो है एग्ज़ाम फ़ीस पे कर पाओगे अगर आपको अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन लेना है, यानी कि एग्ज़ाम देना है तो। वहीं अगर आपको एनईएस के पब्लिक एग्ज़ाम अप्रैल में बैठना है तो एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग का 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 1 दिसंबर से आप अप्रैल 2025 के लिए एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हो, यानी कि अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हो। और हर साल का यही पैटर्न रहता है, ये देखोगे तो यहाँ पे 1 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक लेट फ़ीस के साथ आप लोग का एग्ज़ाम फ़ीस सबमिशन चलेगा। इस बीच आप अपना आगे एग्ज़ाम फ़ीस को पे करके एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आपको एनयूएस में जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है तो देखो जून से लेकर सितंबर तक जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग का 15 से 20 मई को शुरू हो जाता है। 15 से 20 मई को शुरू हो जाता है, फॉर्म आप लोग के लिए ओपन हो जाता है। आप लोग अपना 15 से 20 मई के बाद जो है जून के लिए, जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, सितंबर के लिए एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हो। साथ में अगर आपको जनवरी से लेके मार्च तक के ऑन डिमांड एग्ज़ाम में बैठना है तो उसके इसमें ध्यान रखना 15 से 20 दिसंबर के बीच में, जनवरी से लेके मार्च तक का जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन होता है एग्ज़ाम फ़ीस पे करने का, वो पोर्टल ओपन हो जाता है। तो ये कुछ डेट है इम्पोर्टेंट, इसको आपको नोट डाउन करना है। और साथ में एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करते चलना है। अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हो, एग्ज़ाम दिए थे, पास नहीं हो पाए हो, तो आप सिर्फ ऑन डिमांड एग्ज़ाम ही दे सकते हो, आप पब्लिक एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है,
वहीं अगर आपने पब्लिक एग्ज़ाम में एडमिशन लिए हो, पास नहीं हो पाए हो, तो पब्लिक एग्ज़ाम दे सकते हो, साथ में आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम भी दे सकते हो। ठीक है, ये एनवीएस की पॉलिसी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट जो डेट आपको बताया हूँ इसको नोट डाउन कर लेना। इसी डेट पर आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म ओपन होगा और आपको एग्ज़ाम फॉर्म फीस पे करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। खैर, हम इस वीडियो के लिए एक लाइक चाहेंगे आप लोगों से, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो।